वर्चस्व की लड़ाई है एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच। इस बीच अभी अभी कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। शरद पवार आप बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। Improvement in this area also. In 2007 and 8, the total agricultural credit in all these states, that is Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Eastern UP and West Bengal, was 27,000 crore. Last year, 11 it had gone to 52,000 crore. Today's meeting on the established production, the CM of West Bengal and Agriculture Minister of the other states provided very valuable input. This will definitely input for us to make team more successful. Meeting was शरद पवार अभी तक महाराष्ट्र की महाभारत पर बोलने से बच रहे हैं। यहाँ नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं सतीश पेडनेकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, एक बात समझ में नहीं आती, अगर ये उत्तराधिकारी कौन होगा शरद पवार का, इस बात की लड़ाई है, तो ये कहते हैं कि अजीत पवार अकेले इस समय आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कई दूसरे नेता, चाहे वो सुप्रिया सुले हो या आप बात करें छगन भुजबल की, और भी नेता है, वो उनसे लड़ क्यों नहीं रहे? क्यों अजीत दादा पवार को आगे आने दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, एनसीपी में उत्तराधिकार की जो लड़ाई है ये कोई नई नहीं है। ये एक तरह से जब सुप्रिया सुले को राजनीति में लाया गया तब से शुरू हो गई थी, पर कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में एक बंटवारा भी हो गया था कि सुप्रिया जो है केंद्र का काम देखेंगी और जो है अजीत दादा पवार जो बहुत जमीनी स्तर पर पकड़ रखते हैं वो महाराष्ट्र में काम देखेंगे। और मुझे पिछले दिनों जो एक बात हुई है जिससे ये समीकरण गड़बड़ाता लगता है, उसकी वजह ये है कि जो बंबई में यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान है उसका अध्यक्ष जो है पवार ने सुप्रिया सुले को बनाया है, और ये केवल एक ही संकेत है जिससे ऐसा लगता है कि वो भविष्य में सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी एकदम से स्पष्ट रूप से बना सकते हैं। पर ये पहला चरण है, तो इसलिए एकदम से इसी मुद्दे को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दें अजीत दादा पवार, ये बात कुछ समझ से परे है। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि अब जब लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं और महाराष्ट्र के चुनाव भी सिर्फ 2 सालों पर रह गए हैं, ऐसे में अजीत दादा पाटिल नई पार्टी बनाकर या राष्ट्रवादी ने वैसी ही फूट डालकर जैसी शिवसेना में पड़ी है कोई बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वैसे भी जो है राष्ट्रवादी पार्टी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वो जो है 66 विधायक लेकर दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है, उससे आप जो है बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर विभाजन होता है तो केंद्र में भी उसे नुकसान मिले पहुंचेगा और राज्य में भी पहुंचेगा। दीपक लोखंडे जी, आपके पास पुणे में आते हैं, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी बार बार शरद पवार गुट एक तरह से कह रहा है और आखिरकार प्रफुल्ल पटेल खुलकर सामने आए,